अब एक सवाल देते जो आपको करना है। करें डिस्ट्रीब्यूट। जल्दी मत करना, जल्दी में मिस्टेक हो जाता है। सीरीज में कितना आया? 18 बाय यहाँ से जो चार्ज निकलेगा वो निकलेगा 1800 बाय 29। इसके ऊपर जो वोल्टेज होगा इतना माइक्रो कूलम चार्ज होगा और इतना ही 1800 बाय 29 वोल्ट होगा, क्योंकि माइक्रोफैराड 1 है। यहाँ आकर के 6 और 3 2:1
तो दो हिस्सा इधर जाएंगे, एक हिस्सा इधर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1200/29 माइक्रोकुलम। और यहाँ एक हिस्सा जाएगा 600/29 माइक्रोकुलम। तो इस पे भी 600/29 माइक्रोकुलम, इस पे भी 600/29 माइक्रोकुलम। फिर वापस इस पे 1800/29 माइक्रोकुलम। ये हो गया चार्ज। अब वोल्टेज इसमें 6 से डिवाइड करेंगे, 100/29 वोल्ट। 12 से डिवाइड करेंगे तो 50/29 वोल्ट। यहाँ भी 50/29 वोल्ट। और ये वाला 200/29 वोल्ट। और ये वाला 900/29 वोल्ट। Q टोटल निकल गया। तो एनर्जी टोटल अगर निकालना है, टोटल स्टोर्ड कितना हुआ, तो हाफ Q²/2C या हाफ CV²। 18/29 इंटू V² मतलब 10⁴। तो जगह 9/29 इंटू 10⁴ माइक्रो जूल। यही हो जाएगा लॉस भी। और वर्क डन बाय बैटरी इसका डबल, 18/29 इंटू 10⁴ माइक्रो जूल। हर किसी इंडिविजुअल के अंदर भी निकालना हो तो वो आप निकाल लो, हाफ CV² करके, हाफ CV², हाफ CV², हाफ CV², ऐसा। 8, 8 का 4, 2 का 6, 6, 12 का 4, 4, 2, 6, 6, 12 का 4, 4, 4 का 2, 2 आया क्या? तो यहाँ से 22 जा 40 माइक्रोकुलम। यहाँ पर भी हो जाएगा 40 माइक्रोकुलम। ये 40 यहाँ 3 रास्ते में बटेंगे। पहले तो 2 रास्ते समझो, इसके और इसके बीच में एक रास्ता में 2 है, दूसरे रास्ते में मिला करके ऐसा है। तो दूसरे रास्ते का जब सॉल्व करे तो 4 आया, 4 ही आया ना। 8, 8 का 4, 4, 4 का 6, 6, 12 का 4। तो 2:4 मतलब 1:2 में बांटना है, 3 हिस्सों में बांटना है। एक हिस्सा इधर, 2 हिस्सा उधर। एक हिस्सा मतलब 40/3 माइक्रोकुलम। बचा हुआ 2 हिस्सा 80/3 इस 2 में बढ़ जाएंगे। इसको आप ऐसा मान लो, ऐसा वायर कनेक्ट कर लो। 80/3 यहाँ 2 हिस्सों में बटेगा। फिर एक में 2 है और एक में 4 है। तो 80/3 को 3 हिस्सों में बांटना है। ये हो जाएगा 80/9 और ये हो जाएगा 160/9। इधर भी हो जाएगा वही 160/9। 160/9 प्लस 80/9 240/9, तो 80/3 माइक्रोकुलम। ये हो गया चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो सब कुछ बाकी निकाल सकते हैं। आप देख लो पहले डेटा अच्छे से देखो सभी बंधु, एकदम बढ़िया से। चार्ज को कैपेसिटर के रेशियो में बांटना, अगर पैरेलल है तो, सीरीज है तो सेम रख देना। सभी देखो ध्यान से, अगर इसको ऐसे बांटते हैं तो गलत हो जाता। ये सही था, और यहाँ पर 3 रास्ता मान के बांटते तो गलत हो जाता, क्योंकि रास्ते तो 3 निकल रहे पर मिल तीनों एक जगह नहीं रहे। ठीक है, यहाँ से 3 निकल रहे, मिल 2 रहे। इसका मतलब निकलने वाले रास्ते भी 2 ही है यहाँ से। तो 2, एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये। तो ये रास्ता कंबाइंड रूप से इसको एक ही मानना था। हमने इस वायर को एकदम बड़े प्यार से हटा के इधर मान लिया, कोई फर्क तो पड़ा नहीं ना। तब हमको ये 2 ही रास्ते दिख रहे हैं। अब दोनों रास्ते का C कितना है, तो इस रास्ते का C 2 है और इस रास्ते का यहाँ से लेकर के ये सॉल्व करके यहाँ तक का जो C है वो 4 है।
8, 8 का 4, 4 2 का 6, 6 और 12 का 4। तो यहाँ से लेकर के ये रास्ते का 4 है, तो ये पूरा 4 मानना है और ये पूरा 2 मानना है, 2 और 4 में बांटना है, 2:4 मतलब 2x + 4x, तो 6 हिस्सों में बांटना है, जिसका 2 हिस्सा इसको मिलेगा, 4 हिस्सा इस वाले को मिलेगा। तो हमने 2:4 बांटो या इसी को 1:2 कह दो। हमको समझ में आया कि 3 हिस्से में बांटना है। किसको 3 हिस्से में बांटना है? 40 को 3 हिस्से में बांटने। तो 40 को 3 हिस्से में बांटने, एक हिस्सा इसको देना, 2 हिस्सा इसको देना, तो एक हिस्सा मतलब 40/3, इसलिए मैंने इसको दे दिया 40/3। बचा हुआ कितना? 2 हिस्सा, 2 हिस्सा 40/3 का डबल 80/3, मतलब एक रास्ते में आ गया 40/3, दूसरे रास्ते में आ गया 80/3। अब इस 80/3 को देखते हैं तो 2 रास्ते उसमें, यहाँ से एक ये दोनों निकला यहाँ से और दोनों मिला भी यहाँ जाकर के, एक ही जगह मिला था। अब उसको फिर 2 में बांटना पड़ेगा। 2 में कैसे बांटेंगे? एक में 2 है और इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 है, तो इसमें भी एक में 2 है, दूसरे में 4 है, तो 2:4 मतलब 1:2। तो फिर इसे 3 हिस्सों में बांट देना था। 80/3 को 3 हिस्सों में बांटेंगे तो 80/9 हो जाएगा। एक हिस्सा इसको देना है, तो इसलिए इस हिस्से में 80/9 है, और 2 हिस्सा इसको देना है, इसलिए इस हिस्से में इसका डबल 160/9 है। देखो ध्यान से, वहाँ जो बांटे हमने 160/9, फिर कार्य कंटिन्यू हुआ। सभी बंधु एक बार एकदम बढ़िया से देखो, चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, बस आपको अच्छे से समझना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना। जिस 2 रास्ते में हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ध्यान रखना है वो दोनों रास्ते का निकलने का पॉइंट एक हो और फाइनल मिलने का भी पॉइंट एक हो, तो उसी को 2 रास्ते मानेंगे। निकलने का पॉइंट एक है और मिलने का पॉइंट अलग है, तो रास्ते फिर 2 नहीं कहलाएंगे। ठीक है, फिर सर्किट को देखना पड़ेगा कहाँ से टोटल निकल रहा है और कहाँ से जाके टोटल मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग बांटना पड़ेगा। जैसे सभी लोग ध्यान दो, ये वाले को करता हूँ मैं, ये तो थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, पहले इसको करते हैं। देखो सब ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना, इसमें जिनको आ गया वो भी देखना, जिनको नहीं आया वो भी देखना। पहले तो C इक्विवेलेंट फाइंड करना हमको, तो देखो 8, 8 का 4, 4 8 12, 12 6 का 4, 4 और 10 14। गड़बड़ हुआ क्या? एट 8 का 4, 4 8 का 12, 12 6 का 4, 4 का और ये अच्छा वो बैटरी है, हाँ बराबर है बैटरी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में इस रास्ते में 4 आया और इस रास्ते में 2 आया ना, 6 6 2। यहाँ बैटरी से जो भी चार्ज निकलेगा उस चार्ज को 2 हिस्सों में बांटता है, बराबर। एक रास्ते उधर से जाके आता है और एक रास्ते इधर से जाके आता है। तो पहले अगर C इक्विवेलेंट आप फाइंड करेंगे, यहाँ तो C इक्विवेलेंट फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? पहले C इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते, उसके बाद ये सर्किट ऐसा हुआ। ठीक, मान लो हम C इक्विवेलेंट बैटरी के क्रॉस निकालते हैं ना, तो इस 2 पॉइंट के क्रॉस निकाल लें। एक रास्ते में कितना है 2 और दूसरे रास्ते में कितना आया 4 आया, दोनों पैरेलल है, तो 4 + 2 कितना हो गया 6। तो C इक्विवेलेंट हो गया 6 माइक्रोफैराड। पहले आप ये देखो कि ये समझा क्या, ऊपर के पॉइंट नीचे के पॉइंट में एक रास्ते में कितने हैं 2 और दूसरे रास्ते में कितने हैं 4, तो जो चार्ज मतलब 2 और 4 पैरेलल हो गए, मतलब ये ठीक ऐसा हुआ, ये ऊपर का पॉइंट ये नीचे का पॉइंट, एक रास्ते में 2 है और दूसरे रास्ते को सॉल्व करके कितना है 4 है। तो इसका मतलब दोनों हो गया क्या पैरेलल। पैरेलल का मतलब दोनों को ऐड कर देना है, 2 + 4 6। तो बैटरी से टोटल निकलेगा 6 × 10 कितना लिखेंगे 60। तो यहाँ से जो चार्ज निकला वो निकला 60 माइक्रोकूलम। अब वो जो 60 माइक्रोकूलम यहाँ से चार्ज निकला, मतलब बैटरी से आ रहा है यहाँ पर 60 माइक्रोकूलम, उस 60 माइक्रोकूलम को 2 हिस्सों में बांटना है। एक रास्ते में 2 है और एक रास्ते में 4 है, तो जिधर 2 है उधर कितना बच जाएगा 20 माइक्रोकूलम और जिधर 4 है उधर कितना बच जाएगा 40 माइक्रोकूलम। यही होगा ना, 2:4 मतलब 1:2। तो इधर एक हिस्सा इधर 2 हिस्सा, तो 3 हिस्से में बांटने 60 को, तो 20 हो गया एक हिस्सा का। तो एक पार्ट इसको दिए, 2 पार्ट इसको दिए, बराबर। इसका मतलब इस डायग्राम में यहाँ से चला गया कितना
20 माइक्रो कूलम। अब यही सीरीज यहाँ तक कंटिन्यू है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 20 माइक्रो कूलम, यहाँ पर भी कितना आएगा 20 माइक्रो कूलम। ये इस रास्ते को हो गया। बचा हुआ 40। अब यहाँ पर आपको देखना है तो पहले आप ये करो, इस वायर को यहाँ लगा लो, चीज़ें आसान हो जाएगी। ये जो 40 माइक्रो कूलम है, अब उस 40 माइक्रो कूलम को बांटने का दो रास्ते हैं, है ना। तो दो रास्ते हैं, एक रास्ते में 8 है, दूसरे रास्ते में 4 है। मतलब ये जो 4, ये वाला जो रास्ता है 40 वाला जो माइक्रो कूलम आया, उसमें भी दो रास्ते आगे चल करके बट गया। ये दोनों रास्ते फिर मिल गया, इसके साथ मिला हुआ, ऐसा ही है, बराबर है। तो अब एक रास्ते में 8 है, दूसरे रास्ते में 4 है। तो 8 और 4, एक रास्ते में 8 है, एक रास्ते में 4 है। तो 8:4 मतलब 2:1, मतलब इधर 2 और इधर 1। तो 2:1 मतलब 3 हिस्सा, हाँ कि नहीं। तो 40 को 3 हिस्से में बांटेंगे, कितना आ जाएगा 40/3। एक हिस्सा कितना जाएगा 40/3। तो इसको मिलेगा एक हिस्सा, मतलब ऊपर वाले को मिलेगा एक हिस्सा, क्योंकि इसी रास्ते का 4 है। तो इसको मिल गया 40/3 माइक्रो कूलम। बचा हुआ दो हिस्सा इसको मिलेगा, मतलब 42 जा 80/3 माइक्रो कूलम इसको मिला। ये 40/3 ही आगे कंटिन्यू होगा क्योंकि सीरीज है 40/3 माइक्रो कूलम। अब ये 40/3 और 80/3 वापस से मिलेगा तो 120/3, 120/3 कितना हो जाता है 40। तो जो वहाँ से 40 निकला था वही 40 यहाँ मिलेगा, 40 माइक्रो कूलम। अब यहाँ से आया 40 माइक्रो कूलम, यहाँ से आया कितना माइक्रो कूलम, यहाँ से तो नहीं आया, इधर से आया 20, दोनों मिलकर के फिर से कितना हो गया 60 माइक्रो कूलम। ये हो गया चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो अब बाकी सब निकालना तो ज़्यादा आसान है, फिर तो फॉर्मूला ही रह जाता है ना। मतलब जो मेन कॉन्सेप्ट है वो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में है। उसके बाद फॉर्मूला निकालना, वोल्टेज निकालना है तो Q/C कर दो, एनर्जी निकालना है तो ½ CV² कर दो या Q²/2C कर दो, वर्क डन बाय बैटरी तो C इक्विवेलेंट इंटू V करना है, बराबर है। चलो निकालो। अब हो गया, देखो ये वाला करते हैं। पहले तो C इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, 2 आएगा, आया ना। ये देखो 6 3 का 2 2 4 6 6 12 का 4 4 2 6 6 3 का 2 2 8 का 10 10 10 का 5 5 3 का 8 8 8 का 4 4 4 का 2। इसका मतलब यहाँ से निकला 60। 60 जब यहाँ आएगा तो यहाँ से 3 रास्ते मिल रहे निकल रहे, बट तीनों एक जगह नहीं मिल रहे, ठीक है, 2 ही मिल रहे। एक रास्ता जो निकल रहा है वो तो आगे जा ही रहा है, पर 2 रास्ते जो है निकल रहे हैं वो आगे चल करके पहले ही मिल जा रहा है। तो इसलिए इसको हम ऐसा ना मानते हुए ऐसा मान लें पहले, तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएगी। इस रास्ते में 3 है और इस रास्ते में 5 है ना। 5 सॉल्व करके देखो, 5 है, 6 3 का 2 2 4 का 6 6 और 12 4 4 2 का 6 6 3 का 2 2 8 का 10 10 10 का 5। तो 5 है, तो 3:5 में बांटना है। मतलब जो रास्ते में 60 आया, एक रास्ते में 3 है और एक रास्ते में 5x, ठीक है, ऐसा ही है ना शायद। हाँ, तो 3:5 मतलब 8x, 8 हिस्सों में बांट दो 60 को। तो 8x की वैल्यू कितनी होगी 60, 8x की वैल्यू 60, तो x की वैल्यू 60/8 15/2 हुआ ना। उसका 3 हिस्सा, मतलब ये वाला हिस्सा 45, 15 3 जा 45/2 और उसका 5 हिस्सा, मतलब ये हिस्सा 75/2। 75/2 जो है ना वो 2 रास्ते में बट रहे ना। एक रास्ते यहाँ से जो निकला वो 8 है और दूसरे रास्ते को सॉल्व करके देखो 2 आएगा। तो ये जो 75 वाला 2 रास्ते में बटा है, एक में 8 है और एक में 2 है, तो 8x और 2x बराबर।
तो 10 हिस्सों में बांटना है 75 को। तो 75/2 को 10 हिस्सों में बांटना है, तो 10 हिस्सों में बांटेंगे। 75/2 को 10x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब 75/20 बराबर 5 से हो जाएगा, तो ये 15/4, जिसका 2 हिस्सा इसको मिला, मतलब 30/4, और 8 हिस्सा इसको मिला, 15 × 8 120/4, 30 आ गया ना बराबर। इसका मतलब ये 8 वाले में जो है, इस वाले में जो हमको चार्ज आया जो अभी निकाले, वो कितना निकाले हमने? 45/2 माइक्रोकूलम। इस 8 वाले में जो हमने निकाले वो अभी कितना निकाले देखो? 30 माइक्रोकूलम। और इसमें जो निकले वो 2x, मतलब 30/4, 30/4 माइक्रोकूलम बराबर है। अभी तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ये जो 30/4 वाला रास्ता है, जो 2x वाला रास्ता है, वो भी आगे चल करके फिर से 2 रास्ते में बट रहा है कि नहीं बट रहा बताओ? ये 30/4 जब यहाँ पहुँचेगा तो 2 रास्ते में बट रहा है ना, बट रहा है। एक बार ब्रांच में 2 है और दूसरे ब्रांच में, तो ये 30/4 भी 2 रास्ते में बट रहा है। एक ब्रांच में 2 है और एक ब्रांच में, सॉल्व करके देखेंगे तो कितना है? 6 3 का 2, 2 4 का 6, 12 4, तो 2 और 4 बांटना, मतलब 6 हिस्सा, 1:2, 1:2 ना, तो 1:2 मतलब 3 हिस्सा। तो इसको 3 हिस्सा में करेंगे तो 10/4, तो इसको मिला 10/4 और इसको मिला 20/4, मतलब 30/4 का एक हिस्सा यहाँ आ गया, कितना बताओ? 10/4 माइक्रोकूलम। और यहाँ आया 2 हिस्सा, कितना आया? 20/4 माइक्रोकूलम। 20/4 मतलब 5 माइक्रोकूलम। ये आगे चल के फिर से 2 रास्ते में बढ़ जाएंगे। ये जो 20/4 5 है, ये और 2 रास्ते में बढ़ जाएंगे, बटेंगे ना। अब जो 2 रास्ते में बढ़ रहे हैं, एक में 4 है, दूसरे में 2 है। एक में 4 है और दूसरे में 2 है। 4:2 मतलब 2:1, तो 3 हिस्सों में बांटना है 5 को। तो 5 को 3 हिस्सों में बांटना है, 1/3 इसको, तो 5/3, 2/3 इसको, 10/3। तो जिसमें 2 है मतलब 4 है, ये वाला 4 और ये वाला 2, तो इसको मिला कितना बताओ? 2 वाले में 5/3 माइक्रोकूलम, और इसको मिला कितना बताओ? 10/3 माइक्रोकूलम। फिर वही इसको कंटिन्यू होगा, 5/3 माइक्रोकूलम। ये 5/3, ये 10/3, यहाँ से 10/4 और यहाँ से 30, सब मिल करके यहाँ वही हो जाएगा जो यहाँ से निकला था। वहाँ से कितना निकला था बताओ? 45/2 एक रास्ते में और दूसरे रास्ते में 75/2, तो यहाँ हो जाएगा 75/2। ये यहाँ 75/2 है, जो यहाँ से निकला वही इधर फाइनली आया। 75 + 45 कितना हो जाएगा? 120 ना। 75 + 45 कितना होता है? 120 ना। 120/2 60, तो इसको मिल गया वापस से 60, क्योंकि 60 ही निकला था। एक बार अच्छे से देखो आप सब, थोड़ा डिफिकल्ट है ये, पर आराम से चलेंगे तो समझ जाएगा।